जो मैंने कहा था कि मैं दिन में एथेनॉल पे बात करने आऊँगा, तो मैं सोच रहा था कुछ मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से चैट जीपीटी वगैरह के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए कि क्या एथेनॉल ही ऑप्शन है? अगर बात बिल को कम करने की है, इम्पोर्ट बिल को, तो क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो उसका उत्तर उपाय है। पीछे की लाइट तो उसका उत्तर है। मैं भी बैठ के देख रहा था, करीब 2 लाख करोड़ की हम गैस इम्पोर्ट करते हैं और अभी हमारे यूपी में एक मुद्दा चल रहा है नंदी का, कि गाय-बैल सड़क पे हैं, सनातनियों की सरकार है, क्या हो रहा है? तो मैंने एक प्रपोज़ल बनाया, उस प्रपोज़ल को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। 5000 एकड़ बीघा ज़मीन सरकार दे, उसी के अंदर नंदी गौशालाएँ बनेंगे और उस 5000 एकड़ जो ज़मीन है, उसमें करीब 80 से 120 टन एकड़ नेपियर ग्रास का उत्पादन होगा। यानी रोज़ का 1100 से 1500 टन नेपियर गैस मिलेगी, नेपियर मिलेगी। अब नेपियर गैस को बदलने के लिए हमें सीबीजी प्लांट लगाना पड़ता है। अब उस सीबीजी प्लांट के लिए हमें अभी तो मुझे फ़ोन में चार्जर लगाना पड़ेगा। अब उस सीबीजी प्लांट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार की सब्सिडी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसमें मैंने ड्रिप सिंचाई है, हार्वेस्टर की मशीनें, कटाई की मशीनें, साइज स्टोरेज है, एक 5000 से करीब 10,000 पशुधन है। तो मैं मानता हूँ यूपी के अंदर या राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी गौशालाएँ यहाँ पे इज़िली हमें बिना कॉस्ट के मिल जाएँगे। गोबर कलेक्शन सिस्टम चाहिए और स्लरी टैंक चाहिए। फिर हम आगे जाते हैं तो बायोगैस प्लांट बनाना पड़ेगा, फीडिंग मशीन, बैच बड़े डाइजेस्टर, गैस होल्डर, HO2, CO2 रिमूवल प्लांट लगेंगे। गैस को प्यूरिफाई करने के लिए गैस प्यूरिफाई कंप्रेसर, सीएनजी ऑब्लिक सीबीजी, ट्रैप, ट्राई कैस्ट गार्ड, सप्लाई, बायोफिल्टर के लिए लिक्विड खाद, सूखी जैविक खाद और पैकेजिंग यूनिट, ये सब लगाना पड़ेगा। अब यूँ तो जब देखते हैं तो बहुत ऐसा लगता है भई छोटा-सा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं मानता हूँ करीब-करीब ये प्रोजेक्ट 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो ये आम आदमी की तो हैसियत से बाहर है। पर सरकार की बड़ी कंपनी सोच सकती हैं, एक तो हमारी गाय माता की रक्षा होगी, एक 600 करोड़ रुपए की लागत लगाकर जो हम सीबीजी बनाएँगे, उसमें ये मान लीजिए एवरीडे लगभग बीच का पकड़ लेते हैं, ना कम ना ज़्यादा 60,000 किलो गैस निकलेगी और हम अभी ₹100 किलो गैस बिक रही है, हम एक बार प्लांट से ₹60 की एवरेज मान लेते हैं, तो 36 लाख रुपया रोज़ की गैस निकलेगी। 36 लाख की गैस का मतलब हो गया आपके करीब 3 तिया 9 छक्के 18 10 11 से 12 करोड़ रुपए की गैस महीने की आपको मिलेगी। यानी कि आप बीच में 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो और आपका खर्चा लगभग
लगभग जो मैंने बताया आपको, ये आ जाएगा 400, 500, 600, 700 करोड़ के आसपास। और 150 करोड़ का रिटर्न आपको आ रहा है गैस से। उसके अलावा इसमें खाद बिकेगा। करीब-करीब मान लो आपका रेवेन्यू 200 के आसपास आ जाएगा, 190 के लगभग, 190 करोड़। जब हम ₹60 किलो के भाव से गैस बेचते हैं तो। अब मेरे को समझ ये नहीं आता, 600 करोड़ लगा के 150 करोड़ का सालाना मुनाफ़ा, हमारी गाय माताएँ सुरक्षित, दूध का अलग धंधा। फिर सरकार इसमें क्यों ना ध्यान दे रही? हम पढ़ रहे हैं एथॉल के पीछे एथेनॉल, 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 और जबकि इसमें तो नेपियर घास नहीं तो आपकी सूखी घास वगैरह सब कटर उनके सब जा सकते हैं। मैं बेसिकली अगर इसको देखूँ, तो एक अदर इनकम और होती है, जो करीब आपकी 1 से सवा करोड़ रुपए सालाना मिलेगी, वो है कार्बन क्रेडिट की। वो मौके पे है, जाँच होगी, जाँच के बाद मिलेगी। अब मैं कहता हूँ ऐसे ही देश में 100 प्लांट अगर लगाए मोदी जी सरकार, 100 प्लांट लगाने के लिए खर्च आएगा लगभग 45,000 करोड़ से 66,000 करोड़ का खर्चा आएगा। देखने में तो खर्चा बहुत बड़ा है, 45,000 करोड़ से 66,000 करोड़, लेकिन जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था मुझे लगा बहुत छोटा खर्चा है, क्योंकि बैंक भी लोन देगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आएगी, कुछ ना कुछ तो। और टोटल जो गैस बनेगी, वो बनेगी 2 करोड़ 19 लाख केजी। हम ₹60 से पकड़ते हैं, तो लगभग ये गैस बेचेंगे 13,140 करोड़ रुपए की। और जैविक खाद बेचेंगे करीब-करीब 5,000 करोड़ का, और कार्बन क्रेडिट मिलेगा करीब 1,100 करोड़ का। मोटा-मोटी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से आता है। 15,000 से 20,000 रुपए सरकार लगा रही है। यानी सरकार का पैसा साढ़े 3 साल में रिटर्न हो जाएगा। ना गाड़ियों को नुकसान, नगर को नुकसान, ना कुछ किसी को नुकसान। अब मैं अगर यही देखूँ, 65,000 करोड़ का मेरा इम्पोर्ट का बिल भी तो कम हो गया, सीधा-सीधा। हम गैस इम्पोर्ट कर रहे हैं। उस 65,000 करोड़ का इम्पोर्ट भी तो हमारा कम हो गया। इतने बड़े एक प्लांट में कम से कम 100 आदमी काम करेंगे। 100 प्लांट हो गए, 10,000 कुशल, अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इस बात की भी कैसे डिनाई कर सकते हैं। अब बहुत सीधी-सीधी सी बात है, सरकार की मंशा अच्छी है। अब उसको लागू करना, लागू करवाने वालों का खेल में बीच में धांधली चल रही है। सरकार के पास 5,000 एकड़ ज़मीनें खूब पड़ी हैं, और नेपियर घास ऐसी है कि इसको एक बार लगा दो, 6-7 साल तक तो लगानी नहीं पड़ती। पानी के पॉन्ड बना दो, प्राकृतिक पानी का स्रोत कर लो, पानी का लेवल भी ऊपर आएगा। और सीबीजी प्लांट में जो 65,000 करोड़ है, इसमें भी मैं अगर बाइफरकेट कर रहा था बैठा-बैठा, करीब 35,000 करोड़ की मशीनरी है। 5,000 करोड़ के बीज हैं। जबकि अगर एक नेपियर घास आपकी तैयार हो गई, उसकी काट के कलम से ही बीज बनता है नेपियर का, तो ये भी कम की जा सकती है। और हमने हाईटेक गौशाला बना, इसलिए करीब हम 5 से 7,000 करोड़ गौशाला का बजट रख लिया।
5,000 करोड़ के हम व्हीकल का और बिजली का बिल वगैरह का रख लेते हैं। और वहीं अगर कोई हम ज़मीन और देके सोलर वालों से टाई अप कर लें, तो ये 5,000 करोड़ में से भी हम 2,000 ढाई हज़ार करोड़ कम कर सकते हैं। और 5,000 करोड़ कैपिटल पकड़ी हमने वर्किंग। ऐसे मिला के 50,000 से 65,000 करोड़ का बजट जाता है। ज़मीन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। मेरी जानकारी में जो है रिलायंस इस पे काम कर चुका है। अब मैं एक सिंगल प्लांट का आरओई निकालने की कोशिश करता हूँ, तो निवेश हो गया करीब साढ़े 500 करोड़ का। सीवीजी प्लस खाद बेच दी 190 करोड़ की। रख-रखाव और परिवहन वगैरह में हमने खर्च कर दिए 90 करोड़ रुपए। अनुमानित ईबिट्टा जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा करीब 75 करोड़ रुपए। साढ़े 500 करोड़ रुपए लगा के 75 करोड़ रुपए सालाना का रेवेन्यू। सरकार इसको 3 साल चलाए। 500 से 1000 करोड़ का तो आईपीओ लाके सरकार पैसे इकट्ठे कर सकती है। 75 करोड़ रुपया सालाना कंपनी कुनाने वाली 200 से 250 करोड़ का आईपीओ ला सकती है, जिससे वो अपना रिपेमेंट कर दे। और इनके अलावा जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा वो मैंने जोड़ा ही नहीं है। तो विषय ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, विषय ये हमारे देश में करने को बहुत है। लेकिन छोटे स्केल पे जब करने जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े स्केल पे दिक्कतें नहीं आती। इसलिए मैं देश के ऊर्जा मंत्री से अपील करूँगा कि एक बार इस प्लान के बारे में सोचें। आप सोचिए सीबीजी बनने के बाद जो सैलरी निकली, उस सैलरी का अगर हम बायो कंपोस्ट खाद बनाएँ, केचू की पद्धति से, तो गल्फ कंट्री उसको भर के इम्पोर्ट कर रही हैं। यूरोप में वो भर के इम्पोर्ट हो रहा है। उससे हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ेगा। 65,000 करोड़ का हमारा इम्पोर्ट बिल घट रहा है। 30-40 हज़ार करोड़ का हमने एक्सपोर्ट अगर कर दिया, 1 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर में फ़र्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे जैसा ज्ञानी बता रहा है, मेरे जैसे लाखों ज्ञानियों के पास ज्ञान है। बस दोस्तों से अपील है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे ये वीडियो नीति बनाने वाले, निर्धारण करने वाले लोगों के आस-पास पहुँच जाए और वो इस पे कुछ विचार कर लें। क्योंकि आपने इथेनॉल था, उसका बना लिया एक फैक्ट्री से गन्नाई, तो वहाँ पे दिल पे लेने वाली बात नहीं, एक गन्ने का काम चला है, नेपियर ग्रास है, जिससे गाय भी खाएगी, उससे फिर गोबर निकलेगा, गोबर से गैस बनेगी, फिर जो गोबर गैस बनने के बाद जो सैलरी निकलेगी, उससे कम डिकम्पोज़ खाद बनेगा, जिसकी कीमत अप बाज़ार में बहुत गुना महँगी है। और ये पूरा जो प्रोसेस होगा नेपियर घास का, इसमें किसी प्रकार का यूरिया, डीएपी का उपयोग नहीं होगा। इसी गोबर का उपयोग होगा, तो ये पूरी तरह जैविक भी होगा और खाद भी जैविक बनेगा और जैविक खाद की कीमत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज बाज़ार में बहुत महँगा मिलता है। अब यहाँ अगर सच में ज़रूरत है तो सरकार को सोचें। अब हम आ गए हैं दोबारा ऑनलाइन। पहले हमारे 60,000 सब्सक्राइबर थे, एक गलती करके हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके चैनल बंद करा दिया। अब ये चैनल दोबारा चला रहे हैं और जैसे पहले प्यार दिया था ऐसे ही प्यार दें। सब भाइयों से अपील करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। राम, राम साहब, जय हिंद, जय भारत।